आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। एक ट्रेन है जो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और कितने समय में, प्रश्न पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगी एक राहगीर को क्रॉस करने में जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रहा है। यानी एक ट्रेन है, मान लीजिए मैं ये ट्रेन बना लेता हूँ आपको, ये ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। दूसरा एक राहगीर है जो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पूछ रहा है कि क्वेश्चन में आपके कि ये ट्रेन इस राहगीर को कितनी देरी में क्रॉस करेगी। ठीक, तो पहले मैं आपको दो नियम कानून बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में। अगर कोई दो चीज़ें हैं, कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उस केस में स्पीड उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके स्पीड क्या हो जाते हैं, प्लस। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे से घटा दी जाएगी। तो 58 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल स्पीड जो आ गई होगी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं किसी को, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक, और अगर रिवर्स इसी का करते हैं तो 18/5 से। तो यहाँ पे हम लोग किलोमीटर से किस में बदलेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई दी है वो मीटर में दी हुई है, तो इसको बदल देते हैं। तो 54 किलोमीटर इंटू 5/18, तो 18 3 जा 54, 350 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या हो गया, रिजल्टेंट स्पीड हो गई, चाल, ट्रेन की लंबाई हो गई यानी डिस्टेंस हमारे पास हो गया, दूरी कितनी 110 मीटर, क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस उसको क्रॉस करने में लगेगा। जैसे कैसे मैं बात करूँ, देखिए मान लीजिए कोई इंसान है ये खड़ा, तो अगर 110 मीटर की ट्रेन है तो ये टोटल अपने ही डिस्टेंस को कवर करेगी तभी जाके इसको क्रॉस कर पाएगी, मतलब 110 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है यहाँ पे आपका 110 मीटर अपॉन स्पीड है आपका 54 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सॉरी 54 मीटर को हम लोगों ने बदल किया था, कितना आया था 15 मीटर पर सेकेंड। अब तो 110/15 कर लीजिए, 5 3 15, 5 9 10 22, मतलब 22/3 मीटर पर सेकेंड यानी सेकेंड। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा ये 7/1/3। देखिए आप लोग, ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका एक छोटा विकर्ण 10 मीटर है। लंबे विकर्ण की लंबाई कह रहा है, एक समचतुर्भुज है मानी रोम्बस, एक रोम्बस है, मान लीजिए एक रोम्बस है, थोड़ा ऐसे कुछ, एक रोम्बस है, ऐसे बनता है रोम्बस, ये सही है, एक रोम्बस है। ठीक, इसमें कह रहा है कि उस रोम्बस का जो परिमाप है 52 मीटर। तो आपको पता होगा कि रोम्बस की जो भुजाएं होती हैं यानी साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो चारों साइड्स का सम कितना है, परिमाप मतलब पेरीमीटर 52, तो एक साइड कितना हो जाएगा 13, तो साइड कितना हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक, 13 मीटर में है, मीटर। और कह रहा है उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। विकर्ण छोटा कौन सा होगा, ये वाला, ये कितना है टोटल 10 मीटर, और इस विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल 10 है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल होते हैं विकर्ण, वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर करते हैं। मतलब अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये x होगा तो ये भी x होगा। अब y की वैल्यू दी हुई है टोटल 2y की वैल्यू 10, यानी y बराबर 5, मीन्स टोटल 10 मीटर है, तो आधा कितना हो गया 5 मीटर, और ये कितना है आपका 13 मीटर। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये आपस में बाइसेक्ट कितने डिग्री करते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 5 का स्क्वायर 25² इक्वल टू
13 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे 144, एक्स इक्वल टू 12। यक्स आ गया 12, मतलब ये लंबाई आ गई, कहाँ गया, ये यहाँ पे मैंने बताया था, ये आ गया 12। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 ये 12 ये 24। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ से ना समझ आए तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 2x मान लिया, उसका हाफ कर दिया, मतलब वही जो 5/2 वही 25, ये देखिए 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, यहाँ से 12 आ गया, उसके बाद उसका डबल कर दिया गया 24। निरंतर निभिन्न, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ मत करिए, जहाँ से जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको x मान लीजिए। तो मैं टोटल को x मान लेता हूँ पहले, तो ये हो गया 2 माइनस 1/2, यहाँ पर 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 ऐसे करके समान है। तो यहाँ पे क्या करिए, पूरे को x मान लिया। अब देखिए इसके नीचे छोड़ देते हैं, अगर मैं इसको पूरा x माना हूँ तो ये देखिए, इसको छोड़ने के बाद अब इसको हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए, हटाइए इसको। देखिए फिर से वही सेम पैटर्न आपको दिख रहा होगा जो ऊपर दिख रहा था, ये देखिए फिर वही दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, इसको हम लोगों ने x माना, तो ऊपर का अगर आप इसको हटा दीजिए तो नीचे देखिए फिर वही दिख रहा है 2 माइनस 1/2 जैसा पैटर्न ऊपर है। तो इसको हम लोग पूरा ले सकते हैं 2 माइनस, तो ये भी तो x के इक्वल होगा क्योंकि वही सेम चीज़ रिपीट हो रहा है 1/x। ठीक, अब इसी को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1, इधर से कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको जब देखेंगे तो आपको एक इक्वेशन बनता दिखाई देगा। कौन सा इक्वेशन, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है 1 इंटू एक्स, तो आएगा वही आपका, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में है, 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं और 8 तीनों खेल रहे हैं, तो पूछ रहा है कि केवल एक फुटबॉल कौन खुलता है, मतलब केवल फुटबॉल खेलने वाले। तो इस केस में कुछ नहीं करना होता, आपको 3 वेन डायग्राम बनाने होते हैं। 3 गोला बनाइए, सीधी सी बात है, ऐसे, ठीक, और तीनों का गेम का नाम लिख दीजिए, कौन कौन सा है, बास्केटबॉल 20 डिनोट कर दे रहा हूँ, दूसरा कौन सा हॉकी, और लास्ट वन इज फुटबॉल। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को उल्टा चलना होता है। तो सबसे पहले देखिए कि तीनों कौन कितने लोग खेल रहे हैं, तो तीनों खेल रहे हैं 8 लोग। तो देखिए जो तीनों में कॉमन एरिया हो वहाँ 8 लिख दीजिए, जो तीनों गोला में मैच कर रहा हो, देखिए तो ये वाला एरिया सदैव कॉमन एरिया होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं थोड़ा पेन चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर तीनों का कॉमन एरिया ये हो गया आपका 8, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि उल्टा चलिए, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, गोला बनाइए, फिर तीनों का कॉमन एरिया ढूंढिए, और मतलब उल्टे तरफ से चलिएगा, सीधे चलेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, कि शुरू से क्वेश्चन करना शुरू करें उल्टा। 15 हॉकी और फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल मिला के कितने लोग खेल रहे हैं, 15 लोग, यानी टोटल 15 लोग खेल रहे हैं, जिसमें से 8 तो पहले से हम लोगों ने काउंट कर लिया है, तो तीनों खेल रहे हैं, तो बचे कितना, 15 में से 8 माइनस कर दीजिए 7। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 12 कितने हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल, जिसमें से हम लोगों ने देखिए बास्केटबॉल फुटबॉल ये इनका कॉमन एरिया है ये वाला, और इसमें से हम लोगों ने 8 को पहले काउंट कर रखा है, तो 12 में से 8 माइनस कर दीजिए 4। नेक्स्ट है 14 हॉकी और बास्केटबॉल, तो हॉकी बास्केटबॉल 14, तो इनके बीच का कॉमन एरिया ये है 14 वाला, इसमें से हम लोगों ने 8 पहले काउंट कर लिया, बचा कितना 6। अब आइए देखते हैं, अरे थोड़ा सा मिस्टेक जाइए, इसको सही करने दीजिए, हाँ
नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो ये एरिया 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 4 है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, क्या हो रहा है ये, चलिए समझ लीजिएगा। तो ये मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 7 है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर अगले बारे में, तो अब कह रहा है कि 29 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, टोटल 29 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे पहले से हैं, 8 ये 12, 7 19, तो टोटल 29 है। तो फुटबॉल का एरिया भी इतना बच रहा है जो फुटबॉल खेल रहे हैं, टोटल 29, जिसमें से हम लोगों ने पहले ही 19 को ले लिया तो 10 बचा। तो ऐसे ही उसका क्या हो गया, 21 लोग क्या खेल रहे हैं बास्केटबॉल और 26 हॉकी। तो 21 खेल रहे हैं, 8 से 14 4 18, 3 21 और 8 से 14 7 21 5 26 टोटल हॉकी। अब पूछ कितना रहा जो लोग केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, टोटल कितने खेलने वाले फुटबॉल हैं, 10। लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप लोग अगर देखेंगे तो 2 अंक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 598 को मान लेते हैं ए और 479 को मान लेते हैं बी। अब रख देते हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। ठीक, यही है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए क्रॉस बी। इसको फर्दर देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस हो जाएगा इधर नेगेटिव साइन कारण, बी स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab अपॉन ए क्रॉस बी। अब इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस में माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में माइनस में, तो 4 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab अपॉन ab कैंसिल 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट इज एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं P1 + R/100 पावर n, जहाँ P क्या है इनिशियल पॉपुलेशन है, R क्या है वो दर है, प्रतिशत है जिससे हिसाब से बढ़ रही है, और N क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल में पूछा है। तो रख दीजिए P कितना है 17,64 मतलब 1,76,400, 1 + R कितना है 5% और N कितना है 2 साल में पूछा है। ये हो गया 17,6400, ये हो गया 100 + 105/100 पावर 2। इसको फर्दर अगर हम लिखें तो 17,6400 गुणे 105/100 गुणे 105/100, 21 20 21 20। इसको फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 19,000 19 लाख क्या 1,94,481। ठीक, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।